नमस्कार। आप सबका अपने चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपकी दिनचर्या अच्छे से चल रही होगी। आज के मार्गदर्शन में बात करेंगे हम कि ब्रह्मचर्य का पालन और जो ये उसकी वजह से तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आती हैं, वीरन्यास, धातु नाश, धातु का पुष्टि न होना और तमाम प्रकार से ये जो खतरे बने रहते हैं, जो मन में तमाम प्रकार की उलझनें चलती हैं, डिप्रेशन चलता है, मन में अशांति रहती है, तमाम प्रकार के निगेटिव सोच मन में आते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे आपके दिनचर्या के कारण, खान-पान के कारण, मन की व्यवस्थाएं जो हैं, चूँकि मन तो हमारा उसी पे सब कुछ निर्भर रहता है, जैसा मन वैसा शरीर होता जाता है। तो मन में जब तमाम प्रकार की विसंगतियाँ रहेंगी, तमाम प्रकार से उसमें डिप्रेशन रहेगा, तो इससे कहीं न कहीं बहुत नुकसान होता है और हमारे ओज, तेज, बुद्धि, शक्ति सब इसमें क्षीणता की तरफ बढ़ता है। और ख़ास करके नए उम्र के लोग जो हैं वो आजकल टेस्टोस्टेरोन के चक्कर में जो उनका स्टेमिना कम होता है, बल शारीरिक नहीं बनता है, बॉडी ठीक से नहीं बनती है, तमाम प्रकार से जिम का प्रयोग करते हैं और योगा, वर्कआउट, भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं। तो इसमें वो किया जाता है, ठीक है, लेकिन क्या उसमें हमारी जो प्राण शक्ति है, जो हमारे ऑक्सीजन लेवल है पूरे अंदर प्रॉपर हमारे शरीर में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। और इसमें सबसे पहली बात क्या है कि अपने आप को संतुलित रखो। जब अपने आप को संतुलित रखोगे, हर चीज़ में मन आपका शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, उससे आपको बहुत सारी सफलता मिलेगी, पूरे शारीरिक बल को अच्छे से विस्तार मिलेगा। और आप लोगों को सबसे पहली बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मन को शांत रखिए। मन को शांत रखेंगे, संतुलित रखेंगे, सारी चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। और मूलाधार से सहस्रार चक्र तक जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे आंतरिक सिस्टम हैं, वो बिल्कुल एक्टिवेट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। लेकिन जब उसमें कई सारी चीज़ों का, सातों चक्र का जागरण, पंचप्राण का जागरण, ये मामूली बात नहीं होती है। आप लोगों को इसको बहुत साधना पड़ेगा। और जब साधना करेंगे, साधने का मतलब ये नहीं कि आप जाके जंगल और तालाब पहाड़ों में साधना करें, ऐसा नहीं है। जो आपके गृहस्थ जीवन की साधना है, जो आपके डेली के दिनचर्या की साधना है, उसमें आप परफेक्ट बनिए। उसमें कितनी सारी चीज़ों का उत्तम खान-पान, पाचन उत्तम होना चाहिए आपका, भोजन की अधिकता नहीं होनी चाहिए, पानी का सही मात्रा रोज़ डेली की दिनचर्या में 3 से 4 लीटर, 4.5 लीटर तक पानी ज़रूर पीजिए। और भोजन अच्छे से चबा-चबा के खाइए। तो ये जब ये सारी क्रियाएँ अच्छे से चलेंगी तो हमारा आंतरिक सिस्टम भी मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, उसको सारी विटामिन्स मिलेगी, सारे मिनरल उसको मिलेंगे और हमारा जो बॉडी का स्टेमिना है वो भी हमारा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए कुछ योगासन की मैं चर्चा करूंगा, जो खास योगासन है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी रहता है कि उनका टाइमिंग और परफॉर्मेंस को लेकर तमाम प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। और धातु क्षीणता, धातु कमजोरी और शून्यपन, तमाम प्रकार से ये जो सेक्स संबंधित समस्याएं मतलब सामने आती हैं। तो इसमें कहीं न कहीं हमारी आपकी बहुत बड़ी गलतियां रहती हैं, जो हम लोग तमाम प्रकार के जो अश्लीलता का वो दिमाग में भरे रहते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को योगा मेडिटेशन करिए आराम से और अपने खान पान भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं योगासन की तरफ। योगासन में बात करेंगे हम गोमुखासन की। गोमुखासन इस तरह से एक पैर को इस तरह से रखेंगे और दूसरा इस तरह से कोण बना के ये प्रक्रिया हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी के संतुलन अच्छे रहेंगे। और हमारा जो बहुत सारे लोगों में 40-50 के बाद लगभग उनको दिक्कतें होने शुरू हो जाती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, तमाम प्रकार से मूत्र मार्ग से तमाम प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं और सेक्स संबंधित समस्याएं मतलब बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले गोमुख आसन की मैं बात करूंगा।
इसमें बड़े बुजुर्ग सभी लोग को दिक्कत होती है। तो इस तरह से जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वही हाथ हमारा पीछे जाएगा और इस तरह से कक्कन फंसा लेंगे पीछे। इसमें 1 से 2 मिनट जितना रह पाएँ आराम से रहें। और इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। इस तरह से। और फिर उसके बाद दूसरे पैर पे इसी तरह से। और उसके बाद हम बात करेंगे बद्धकोणासन की। बद्धकोणासन चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए इस तरह से अपने पैरों को कांटेक्ट करके आराम से और इसको इस तरह से पुश करना है। बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, कांटेक्ट करना है कि मतलब चूँकि हमारा पेल्विक फ्लोर जब ओपन होगा, वहाँ पे विस्तार होगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही एक्टिवेट होंगी और अच्छी होंगी। तो इसका आप लोग कम से कम 2 से 3 मिनट इसका रोज़ डेली अभ्यास किया करें। आप देखेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते जाते जाते आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। इस तरह से 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक इसका अभ्यास ज़रूर करें। और इसको मेन चीज़ इसको ओपन करना है, इसको ये अपना पेल्विक फ्लोर, तो इस पे ध्यान देना है। और उसके बाद फिर इस तरह से पंजा इकट्ठा करके दोनों इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं जो कर पाएंगे। मान लीजिए ना कर पा रहे हो तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। इस तरह से इसका भी मूवमेंट कम से कम 1-1.5 मिनट अगर कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेतुबंधासन की। सेतुबंधासन हम कई सारी वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं। ये पूरे शरीर के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होता है। ये सर्वांग श्रेणी का आसन है। आप लोग इसमें पैर को हिप तक लाएंगे, 4 अंगुल का गैप देके सीधा इस पोजीशन में उठ जाएंगे और इसमें बने रहेंगे। इसमें बने रहेंगे। जिनको दिक्कत हो रही हो हाथों का ब्लॉक इस तरह लगा लेंगे और अच्छी तरह से सांस लेते छोड़ते रहेंगे, जिससे इसमें हार्ट, लंग्स, थायराइड ग्लैंड, सेक्स संबंधित समस्याएं, ये सब पे काम करता है। आपके पूरे शरीर के लिए अच्छा काम करेगा। उसके बाद आराम से कम 2 से 3 मिनट रहना है इसमें। और उसके बाद फिर शवासन योग निद्रा आप लोग सोने से पहले जरूर करें। और उसके बाद हम बात करेंगे खान पान की। तो आप सभी लोगों को मालूम ही है कि बिना खान पान के अच्छी दिनचर्या में जब तक नहीं सारी चीज़ें करेंगे तब तक कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाला है। वो तो करना ही करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मन को संतुलित रखना चाहिए, जिससे ओज, तेज, शक्ति सारे जीवन हमारे शरीर में विद्यमान रहेगी, विस्तारित रहेगी, जिससे कोई कमी नहीं होने पाएगी, कोई बीमारियां नहीं छू पाएंगी। इसका बहुत ध्यान देना है। और विपरीत करनी, इसके लिए एक अच्छा प्रमुख आसन है, आप लोगों को मैं उसको बता दे रहा हूँ। विपरीत करनी, जैसे अभी हम लेटे हैं तो यहाँ दीवार, जैसे दीवार है उसके पास बिल्कुल जाके एकदम पैर को इस तरह से, पैर और हिप को दीवार पे एकदम बिल्कुल चिपका के, पैर सीधा रहना चाहिए। ऐसा भी रहेगा दीवार पे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक बने रहेंगे। क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हमारे पेल्विक फ्लोर को अटैक करता है और प्राण का फ्लो हमारा सब चलता है। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे अपान आयु को मजबूत करेगा। तो इस पोजीशन में आप लोग 5 मिनट बने रहेंगे। पैरों में झुंझुनाहट होगी, कोई बात नहीं है, उसके लिए आप लोग ऐसे पड़े रहेंगे अच्छे से 5 मिनट 7 मिनट। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट नहीं उठना है, पैर को नीचे बेंड करेंगे, आराम से करवट लेंगे, 1 मिनट रुके रहेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा शरीर में। उसके बाद आप लोग उठिए, इसका पालन करेंगे। और देखिए, योगासन तो बहुत है, आप लोगों को करने का तरीका सही होना चाहिए और
एक योगासन से हजारों फायदे हैं, तो आप लोग इसका पालन करें और अच्छे से खान पान रखें अपना। जो भाई युवा पीढ़ी है, जो दाम्पत्य जीवन में इस तरह की तमाम प्रकार की समस्या आ रही है कि टाइमिंग की कमी हो रही है, स्टेमिना ठीक नहीं है और तमाम प्रकार से मन डिप्रेसित रहता है, तो उसके लिए ये सब आसन जो है वो रामबाण चीज़ है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, सबसे प्रमुख आसन, जैसे हम लोग मल क्रिया करने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, मान लीजिए लैट्रिन में जब जाएंगे तो वहाँ पे मलासन का प्रयोग किया करें। आप सब इस तरह से न बैठा करें, इस तरह से, उसमें विसंगति आएगी। जब आपका पेट नहीं खुल के साफ होगा तो सारी क्रिया अच्छी नहीं रहेगी। तो उसमें बैठने का तरीका, हल्के कपड़े में जाएं और इस तरह से अच्छे से इस पोजीशन में जब बैठेंगे, स्पाइन सीधी करेंगे, आपका मोशन जो है फटाक से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई देरी नहीं होगी और पेट पूरा आपका साफ होगा। और इस क्रिया से बैठने में हमारा पेल्विक फ्लोर पूरा ओपन होता है, इसमें शक्ति का जागरण होता है। तो आप सब लोग इसका बहुत पालन करेंगे। देखिए, दो ही चीज़ें मेन हैं, इधर से डालना और निकालना, दो ही चीज़ें मेन है, इसी पे सारा दारोमदार फिक्स रहता है। तो आपको खाने का तरीका अच्छे से मालूम होना चाहिए कि बैठ के पालथी मार के भोजन करें और जब मोशन जाएं, लेटिन जाएं, दिशा मैदान जाएं, तो इस तरह मलासन का प्रयोग करें। आप देखेंगे इस तरह से आदत अगर आपकी बन जाएगी तो आपको गैस की, ब्लॉटिंग की, इस तरह की समस्या कभी जीवन भर में नहीं होगी। ये गारंटी के साथ मैं कह दे रहा हूँ। खान पान सही रखना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया। ज़्यादा आसन बताने से आप लोग भ्रमित हो जाते हैं तो पालन भी नहीं कर पाएंगे ठीक ढंग से, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि योग गुरु तो हमको दुनिया भर का आसने बता दे रहे हैं, हम लोगों के पास समय है नहीं। देखिए, जब समय नहीं रहेगा आपके पास और अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सब लोग देखिए, ये सब सारी चीज़ें आप सब अच्छे से पालन करिए, हफ्ते 2 हफ्ते करके देखिए। अगर नहीं अच्छा है, नहीं आराम हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ना करिएगा, लेकिन इससे आपको हजारों फायदे होंगे। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से हजारों फायदे होंगे। और प्राणायाम में आप सब लोग भ्रामरी करिए जिससे आपका मन शांत रहे, ओमकार करिए जिससे आपकी ओज तेज शक्ति जो हमारी ब्रह्मांड से हमारी शक्ति शरीर को मिलती है वो बिल्कुल ओपन रहे, उसमें सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक सारी चीज़ें एक्टिवेट रहें। तो आप सब लोग इसका बहुत पालन करें। और अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कुंभक, ये सब चीज़ें ज़रूर 2-2 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, जितना समय रहे आपके पास उतना ज़रूर करते रहें। तो हमको उम्मीद है कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और हमारा निवेदन यही रहेगा, आप सब जो लोग हमारे नए साधक हैं कृपया वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। कमेंट आप सब लोगों का बहुत नहीं आता है। और एक चीज़ और है कि आप सब जितने साधक हमारे परिवार हैं पुराने, सब लोग, आप सब लोग नोटिफिकेशन पे वीडियो चेक कर लिया करें, क्योंकि आजकल वीडियो सर्कुलेट नहीं हो पा रही है यूट्यूब के उससे। ये इसका कारण क्या है अभी हम नहीं जानते, हो सकता है युद्ध चल रहा हो, इसके नाते कोई दिक्कत इसमें भी आ रही हो। तो आप सब लोग वीडियो हमारे चैनल को जाके वहाँ से सब्सक्रिप्शन पे वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे चेक कर लिया करिए आप सब लोग। अब भाई, अब हम कैसे पहुँचा पाएंगे, वो तो यूट्यूब महाराज का काम है कि वो ही वीडियो को सर्कुलेट करेंगे आप सब लोगों के पास, तभी पहुँच पाएगी। तो आप लोग चैनल पे अगर जाके सर्च कर लेंगे तो वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना रहती है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।